मैं आज फलों और उम्र बढ़ने के बारे में एक महत्वपूर्ण बात आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। एक डॉक्टर के रूप में, जिसने कई वर्षों तक बुजुर्ग मरीजों के साथ काम किया है, मैंने देखा है कि हम जो भोजन चुनते हैं, वो सचमुच हमारी सेहत और जीवंतता को प्रभावित करता है। फलों को लेकर अक्सर भ्रम रहता है, खासकर जब हमें बताया जाता है कि हर फल हर हाल में स्वास्थ्यकर है। सच इससे ज़्यादा बारीक है, और यह समझना कि उम्र के साथ हमारे बदलते शरीर के लिए कौन से फल बेहतर काम करते हैं, रोज़ाना हमारी अनुभूति में वास्तविक अंतर ला सकता है। सबसे पहले साफ कह दूं, फल दुश्मन नहीं हैं। फल हमारे शरीर के लिए ज़रूरी विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा शरीर शर्करा को अलग ढंग से प्रसंस्कृत करता है, पाचन तंत्र अधिक संवेदनशील हो सकता है, और भोजन के कुछ यौगिक हमारी ली जाने वाली दवाओं के साथ अंतःक्रिया कर सकते हैं। इसका अर्थ फल से दूरी बनाना नहीं, बल्कि अपने चुनावों में सचेत रहना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सुनना चाहूंगी, आप नियमित रूप से कौन से फल खाते हैं? क्या आपने कोई पैटर्न नोट किया है, जैसे कुछ स्नैक्स के बाद थकान या पाचन में असुविधा? आपका अनुभव मायने रखता है, और टिप्पणियों में साझा करने से हम सब एक दूसरे से सीख सकते हैं। अब बात करते हैं उन फलों की जो 60 की उम्र के बाद रोजाना खाने के लिए शायद सबसे अच्छे विकल्प नहीं हैं, और फिर उनके उत्कृष्ट विकल्पों पर आएंगे, जो आपकी सेहत को सच में सहारा दे सकते हैं। सबसे पहले अंगूरों पर विचार करें। वे सुविधाजनक, मीठे और हेल्दी स्नैक जैसे लगते हैं, लेकिन अंगूरों में प्राकृतिक शर्करा अपेक्षाकृत अधिक होती है, लगभग 100 ग्राम में 16 ग्राम, और फाइबर कम होता है, जो इस शर्करा के रक्त में प्रवेश की गति को धीमा नहीं कर पाता। कम उम्र में शरीर इन शर्कराओं को बेहतर संभाल लेता है, पर उम्र के साथ इंसुलिन प्रतिक्रिया उतनी तीव्र नहीं रहती। एक मुट्ठी अंगूर रक्त शर्करा को तेजी से बढ़ा सकता है, और फिर गिरावट आपको थका, घबराया और अधिक मिठाई की चाह में छोड़ सकती है। शोध बताता है कि रोजाना अंगूर की बड़ी मात्रा, खासकर 1.5 कप से अधिक, बुजुर्गों में रक्त शर्करा प्रबंधन को चुनौती दे सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अंगूर कभी न खाएं, बस भाग के प्रति सजग रहें। अगर आपको अंगूर पसंद हैं, तो एक बार में लगभग 10-12 तक सीमित रखें और उन्हें प्रोटीन के साथ लें, जैसे बादाम की छोटी मुट्ठी या थोड़ा पनीर, ताकि शर्करा का अवशोषण धीमा हो। एक और बात, अंगूरों पर अक्सर कीटनाशक अवशेष मिलते हैं। ऑर्गेनिक लेना और अच्छे से धोना बेहतर है। छोटा, मीठा विकल्प चाहिए तो ब्लूबेरीज, इनका ग्लाइसेमिक प्रभाव कम है, और ये दिमाग की सेहत व स्मरण शक्ति का समर्थन करने वाले यौगिकों से भरपूर हैं, जिन पर अभी आगे बात करेंगे। अब अनानास पर आएं। इसे प्रायः ब्रोमेलिन एंजाइम के लिए सराहा जाता है, जिसके बारे में कुछ लोग सूजन में मदद का दावा करते हैं। ब्रोमेलिन प्रोटीन पाचन में कुछ सहायक हो सकता है, पर अनानास बुजुर्गों के लिए कुछ चुनौतियां पेश करता है। ये काफ़ी अम्लीय है, pH 3-4, जो 60 के बाद हार्टबर्न, एसिड रिफ्लक्स, पेट जलन भड़का सकता है, खासकर अगर पहले से संवेदनशीलता हो। इसमें प्रति कप शर्करा भी ठीक ठाक, लगभग 16 ग्राम, होती है। और एक ज़रूरी बात, कुछ दवाओं, विशेषकर वारफारिन जैसे ब्लड थिनर्स, के साथ अनानास का हस्तक्षेप हो सकता है। यह व्यापक रूप से चर्चा में नहीं आता, पर अहम है। ट्रॉपिकल स्वाद पसंद है तो पपीता बेहतर, कोमल विकल्प है, एंजाइम्स देता है, अम्लता कम, संवेदनशील पेट के लिए सहज, और विटामिन सी व अन्य लाभकारी यौगिकों से भरपूर, बिना ऊपर जैसी चिंताओं के। अब संतरे। दशकों से हमें बताया गया है कि संतरा जूस विटामिन सी के लिए आवश्यक है, और हाँ, इसमें विटामिन सी होता है। पर बुजुर्गों के लिए कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। सिट्रिक एसिड दांत के इनेमल को क्षति पहुंचा सकता है। उम्र के साथ इनेमल स्वाभाविक रूप से पतला होता है, जिससे संवेदनशीलता, डेंटल समस्याएं बढ़ सकती हैं। कुछ लोगों, खासकर जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस वालों में अधिक सिट्रस से असुविधा बढ़ने की रिपोर्ट मिलती है। व्यक्ति भिन्नता रहती है। दवाओं के साथ अंतःक्रिया भी मुद्दा है। संतरे, चकोतरा में फ्यूरेनोकोमारिन्स होते हैं, जो यकृत में दवाओं के मेटाबॉलिज्म को बाधित कर सकते हैं। नतीजतन रक्त में दवा स्तर अपेक्षा से अधिक होकर साइड इफेक्ट्स बढ़ सकते हैं। स्टैटिन्स, बीपी मेड्स आदि लेने वालों को डॉक्टर, फार्मासिस्ट से बात करनी चाहिए। अच्छी खबर, विटामिन सी के लिए संतरे अनिवार्य नहीं। लाल शिमला मिर्च में संतरे से भी कहीं अधिक सी होता है, और न तो वही अम्लता, न दवा अंतःक्रिया। स्ट्रॉबेरी भी शानदार स्रोत है, सी के साथ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स जो सूजन घटाने में मदद करते हैं, बढ़ाने में नहीं। अंत में केले, ये सबसे विवादास्पद हो सकता है, क्योंकि केले की हेल्दी छवि है। सुविधाजनक, सस्ते,
और पोटेशियम के लिए प्रसिद्ध। पर उम्र के साथ क्या होता है? पका केला, खासकर ब्राउन स्पॉट्स वाला, उच्च ग्लाइसेमिक प्रभाव देता है। औसत केले में 17 ग्राम शर्करा होती है और फाइबर कम, जिससे रक्त शर्करा तेजी से बढ़ गिर सकता है। कई बुजुर्गों में पाचन धीमा होता है। अधप के केले में रेजिस्टेंट स्टार्च, टैनिन्स होते हैं जो कब्ज, फूलन बढ़ा सकते हैं। अगर पहले से अनियमितता है, रोज केले उल्टा असर दे सकते हैं। जहां तक पोटेशियम की बात है, आवोकाडो में केले से भी अधिक पोटेशियम होता है, साथ में स्वस्थ वसा जो विटामिन्स के अवशोषण और मस्तिष्क स्वास्थ्य में मददगार हैं। पकी शकरकंद, हरी पत्तेदार सब्जियां, सफ़ेद सेम, टमाटर, ये सभी अच्छे स्रोत हैं। यदि आप केले खाते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, उन्हें हटाने की ज़रूरत नहीं। पर अगर दोपहर में क्रैश, पाचन दिक्कत या शुगर रीडिंग्स बढ़ रही हों, तो विकल्पों पर प्रयोग करें। मुख्य संदेश यह नहीं कि ये फल खतरनाक हैं या कभी नहीं खाने चाहिए। बात जागरूकता और संयम की है। छोटे हिस्से, कभी कभार आनंद और शर्करायुक्त फलों को प्रोटीन, स्वस्थ वसा के साथ लेना, ताकि संभावित समस्याएं कम हों। और रोजमर्रा के लिए ऐसे विकल्प चुनना बेहतर है जो सक्रिय रूप से स्वस्थ उम्रदराजी का समर्थन करें। तो क्या खाना चाहिए? 4 फल साझा करती हूँ जो उम्र के साथ आपकी सेहत को सच में लाभ पहुंचा सकते हैं। पहला, अनार। ये लाल माणिक जैसे दाने असाधारण हैं। अनार में पॉलीफेनॉल्स होते हैं जिनका उम्रदराजी पर प्रभावों के लिए व्यापक अध्ययन हुआ है। इन्हें खाने पर आंत बैक्टीरिया इन्हें यूरोलिथिन में बदलते हैं, जो कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त घटकों से साफ सफाई, ऑटोफेजी, माइटोफेजी में मदद देता है और ऊर्जा उत्पादन को बनाए रखता है। ये प्रक्रिया उम्र के साथ धीमी पड़ती है, थकान, मांसपेशीय गिरावट में योगदान करती है। नियमित अनार सेवन रक्त वाहिका कार्य को सहारा देकर हृदय स्वास्थ्य में मदद कर सकता है। बुजुर्गों में अनार रस से धमनियों के संकेतकों में सुधार दिखा है। एंटीऑक्सीडेंट्स संज्ञान, स्मृति के समर्थन में भी आशाजनक हैं। मात्रा अधिक नहीं चाहिए। आधा अनार दही, ओट्स, सलाद में या 4-8 ऑन्स बिना चीनी अनार रस को पानी में घोलकर। दूसरा, ब्लूबेरी। अगर एक फल सबसे ज्यादा सुझाऊं तो वो यही है। इनमें एंथोसाइनन्स होते हैं, खास एंटीऑक्सीडेंट्स जो ब्लड ब्रेन बैरियर पार कर स्मृति, अध्ययन क्षेत्रों को सीधे समर्थन देते हैं। कई अध्ययनों में नियमित ब्लूबेरी सेवन बेहतर संज्ञान और उम्र संबंधित गिरावट की गति घटने से जुड़ा पाया गया है। ये रेटिना, दृष्टि प्रोटीन्स की रक्षा कर आंखों का भी साथ देती हैं। उच्च शर्करा फलों की तुलना में रक्त शर्करा को संतुलित रखने में मदद करती हैं और पूरे शरीर में स्वस्थ सूजन प्रतिक्रिया को सहारा देती हैं। ताज़ी हो या जमी हुई, गुण बरकरार रहते हैं। लगभग 1 कप रोजाना का लक्ष्य रख सकते हैं, नाश्ते, स्मूदी या सीधे स्नैक के रूप में। जंगली वाइल्ड ब्लूबेरी, छोटी, गाढ़ी, में लाभकारी यौगिक और अधिक होते हैं। तीसरा, चेरी। मीठी और खट्टी दोनों फायदेमंद, पर खट्टी चेरी पर शोध अधिक है। इनमें प्राकृतिक यौगिक होते हैं जो सामान्य दर्दनाशकों जैसे काम कर जोड़ों, मांसपेशीय पीड़ा में राहत दे सकते हैं। आर्थराइटिस, गाउट या सामान्य दर्द वालों के लिए अर्थपूर्ण। चेरी प्राकृतिक मेलाटोनिन का दुर्लभ खाद्य स्रोत भी है। नींद की गुणवत्ता सुधारने में सहायक। उम्र के साथ मेलाटोनिन घटता है, इसलिए हल्का, प्राकृतिक सहारा। नियमित खट्टी चेरी रस। चेरी सेवन से जल्दी नींद आना और बेहतर नींद की रिपोर्ट्स हैं। सूजन समर्थन के लिए इनके एंटीऑक्सीडेंट्स पूरे शरीर में सूजन संकेतकों को घटाने में सहायक हैं। हृदय स्वास्थ्य, समग्र कल्याण के लिए अहम। सीजन में 20-25 चेरी या 8 ऑन्स बिना चीनी खट्टी चेरी जूस और साल भर जमी हुई चेरी स्मूदी, ओट्स टॉपिंग में। चौथा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, आवोकाडो। हाँ, आवोकाडो फल है। यह अनोखा है क्योंकि इसमें शर्करा बहुत कम और स्वस्थ मोनोइनसैचुरेटेड वसा बहुत अधिक है, जैसी ऑलिव ऑयल में होती है। ये वसा मस्तिष्क स्वास्थ्य, स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल और रक्तवाहिका लोच को सहारा देती हैं। प्रति सर्विंग आवोकाडो में केले से भी अधिक पोटेशियम होता है, बिना ब्लड शुगर स्पाइक्स के। ल्यूटिन प्रचुर है, जो आंखों और संज्ञान दोनों के लिए सहायक है। आवोकाडो की वसा रंगीन सब्जियों, फलियों, सलाद से फैट सॉल्यूबल विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट के अवशोषण को नाटकीय रूप से बढ़ाती है। सलाद में आवोकाडो जोड़ने से उन्हीं सब्जियों के लाभकारी यौगिकों का अवशोषण कहीं बेहतर होता है। बुजुर्गों में रोज आवोकाडो सेवन बेहतर संज्ञान, स्मृति, समस्या समाधान और हृदय संबंधी संकेतकों में सुधार से जुड़ा पाया गया है। आधा से 1 आवोकाडो रोज आदर्श है। होल ग्रेन टोस्ट, सलाद, स्मूदी में क्रीमीनेस या सीधे चम्मच से।
एक नजरिया साझा करूं। मेरी एक 70 वर्षीय मरीज ऊर्जा की कमी और जोड़ों के दर्द से चिंतित आई। उनका हेल्दी मेन्यू था, बहुत से अंगूर, रोज सुबह संतरे का रस और स्नैक में केले। उनकी शुगर प्री डायबिटिक रेंज में जा रही थी और दोपहर बाद वे थक सी जाती थी। हमने रातों रात बड़े बदलाव नहीं किए, बस फल चॉइस बदली। अंगूर की जगह ब्लूबेरी, संतरे के रस की जगह नींबू वाले पानी के साथ दोपहर में लाल शिमला मिर्च और नाश्ते में केले की जगह आधा एवोकाडो ऑन टोस्ट, शाम को खट्टी चेरी का रस। 3 महीनों में ऊर्जा बेहतर, जोड़ों का दर्द कम, शुगर रीडिंग सामान्य रेंज में और मानसिक स्पष्टता सालों से बेहतर। ये पूर्णता की बात नहीं, सूचित चुनावों की है जो शरीर के साथ मिलकर काम करें, उसके विरुद्ध नहीं। हर छोटा बदलाव समय के साथ जुड़ता जाता है। याद रखिए, उम्र बढ़ना अपरिहार्य गिरावट नहीं, ये शरीर की बदलती ज़रूरतों को समझदारी से सहारा देने का निमंत्रण है। फल वाकई मायने रखते हैं, वे जो एंटीऑक्सीडेंट समृद्ध, कम शर्करा वाले और लाभकारी वसा यौगिकों से भरपूर हों। वे आपकी ताकत, स्मृति, सुरक्षा, आराम और स्वतंत्रता को सहारा देते हैं। आप अच्छा महसूस करने के हकदार हैं। अपनी पसंदीदा गतिविधियों के लिए ऊर्जा, मन की स्पष्टता और शरीर में सहजता के हकदार। आप रोज जो खाते हैं वो इन सब पर बड़ा असर डालता है। तो प्रयोग करें। जिन फलों से बचने की बात हुई, उनमें से किसी एक को किसी लाभकारी विकल्प से बदलकर देखें। अपनी अनुभूति पर ध्यान दें। ऊर्जा, पाचन, मानसिक स्पष्टता, दर्द, असुविधा में बदलाव नोट करें। शरीर संकेत देता है, बस सुनना होता है। मैं जानना चाहूंगी कि इनमें से कौन से फल आप पहले से लेते हैं और कौन से जोड़ने का सोच रहे हैं। क्या कुछ चौंकाया? क्या कोई बदलाव करेंगे? टिप्पणियों में साझा करें। आपका अनुभव किसी और की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत हो सकता है। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे मित्रों, परिवार के साथ साझा करें। ज्ञान बांटने से ही प्रभावी बनता है और आगे आने वाली चर्चाएं न छूटें, इसके लिए सब्सक्राइब करने पर विचार करें। याद रखें, आपकी सेहत आपके हाथ में है। आज के चुनाव तय करते हैं कि कल आप कैसा महसूस करेंगे। ऐसे भोजन चुनें जो आपको पोषण दे, सहारा दे और आपको फलने फूलने में मदद करे। आपके पास जितना नियंत्रण है, उससे अधिक आप सोचते हैं और यह सचमुच सशक्त करने वाला है। आपकी सेहत, आपकी जीवंतता और आने वाले कई अच्छे वर्षों के नाम।